नहीं नहीं, और कर लो ट्राई तुम लोग, और कर लेता हूं मैं ट्राई थोड़ा सा टेनेक को बाहर निकलवाने के लिए, है ना। क्योंकि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे थे कि टेनेक सैक हो जाए, सैक हो जाए, सैक हो जाए, सैक हो जाए। लेकिन भैया ऊपर वाले की जो कृपा बरस रही है ना भी टेनेक के ऊपर, तुम लोग को उसका अंदाजा भी नहीं है। मैनेजमेंट को नया मैनेजर नहीं मिल रहा है, और जो मैनेजर एक प्रोबेबल कैंडिडेट बन सकता है वो आजू बाजू जाकर दूसरी जॉब सर्च कर रहा है। आप खुद सोचो, यहाँ पर पहली बार नहीं हो रहा है ये टेनेक के केस में, जहां पर टेनेक की जॉब वॉज ऑन द लाइन एंड द मैनेजमेंट टुक द डिसीजन टू स्टे विद टेनेक बिकॉज देयर वर नो आपके बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट। एंड उसके बाद वो छोड़ दो, उसके बाद जो ऑप्शन अवेलेबल भी है मार्केट में, वो खुद आके सामने से बोल रहे हैं कि यार मैं अभी जॉब लेने के लिए रेडी नहीं हूं। दूसरा मैनेजर बोल रहा है यहाँ पे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और जो एक मैनेजर जो सबसे ज्यादा बाकियों के हिसाब से सूटेबल कैंडिडेट है फॉर दिस यूनाइटेड जॉब, वो यहाँ पर इंग्लैंड नेशनल टीम की जॉब के लिए सीरियस कैंडिडेट बन गया। भाई एरिक टेन हैग इज ऑन अ रोल राइट नाउ। मे बी हिज टीम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट भाई की किस्मत यहाँ पर मैच डेज छोड़कर बाकी सब चीज़ें बहुत जबर चल रही है। एंड देखो थॉमस टूकल अब एक सीरियस कैंडिडेट है यहाँ पर। आपके CFC बायन जो है उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट की है दैट थॉमस टूकल इज इन सीरियस कॉन्वर्सेशन एंड इन मोर एडवांस टॉक्स विद द इंग्लिश FA यहाँ पर इंग्लैंड नेशनल टीम की जॉब के लिए। अब अगर टूकल इज गोइंग टू टेक दैट इंग्लैंड नेशनल टीम की जॉब, तो मेरे ख्याल में फिर तो आपके पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं मार्केट में अदर देन रूबन अमोरियम, थॉमस फ्रैंक, या फिर आप अगर जो भी और कोई ऑप्शन देखना चाहो। तो इस वक्त पे अब तो टेनहेग का यहाँ पर एक रास्ता क्लियर हो गया है कि वो टिल दिसंबर नहीं, हो सकता है पूरा सीजन भी मैनेज करके जाएं। बिकॉज अगर यहाँ पर टूकल की जो कंफर्मेशन है वो आ जाती है अगले 2-3 दिन में, ऑल्दो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सैमुअल लकस्ट अभी भी पीछे पड़े कि नहीं नहीं भाई टूकल ही है वो, टूकल ही यहाँ पर मैनेज करने वाला है, टूकल फेवरेट है यहाँ पे इनियोस का। और ये सबको पता है सर जिम रेटक्लिफ रियली वांटेड टूकल एट यूनाइटेड अभी समर में, इसीलिए डायलॉग्स वगैरह एक्सचेंज हुए थे, बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन हुई थी, बट वो एक मिडिल ग्राउंड फाइंड नहीं हो पाया था। और अब अगर यहाँ पर टूकल जॉब ले लेते हैं इंग्लैंड नेशनल टीम की, तो फिर मेरे ख्याल में फिर तो ये चैप्टर क्लोज ही हो जाएगा। बट पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे सिनेरियो में क्या है कि द मैनेजमेंट इज स्टिल लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जो कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम करके दे। एंड देखो मैं उस दिन जब हम विला के अगेंस्ट ड्रॉ किए थे, मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी एंड वो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था, बहुत गुस्से में था मैं उस टाइम पे। बट जैसे ही गुस्सा शांत हुआ, वक्त मिला सोचने का, समझने का, तब एक चीज़ रियलाइज हुई, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बोला था कि बस जस्ट सैक एरिक टेन हैग एंड ब्रिंग थॉमस टूकल, बट देन अगेन वो बहुत ही इंपल्सिव कॉल था मेरा। अभी अगर मैं देखूं थॉमस टूकल को लाने से, देखो नो डाउट दैट थॉमस टूकल इज अ बेटर मैनेजर देन एरिक टेन हैग इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बड़े कॉम्पिटिशंस, क्योंकि चैंपियंस लीग में एरिक टेन हैग ने एक सीजन प्रोड्यूस किया है एक्स के साथ, लेकिन उसके बाद से अगर हम देखें लास्ट ईयर जब हम गए थे चैंपियंस लीग में, तो हम यहाँ पर 6 में से 4 मुकाबले हार के बाहर हो गए थे, राइट। हमने सिर्फ अपना एक गेम जीता था, हमने गोल स्कोर किए थे लेकिन हम मैचेस नहीं जीत पा रहे थे। टूकल ने यहाँ पर चेल्सी के साथ मैन सिटी को हराया चैंपियंस लीग के फाइनल में, एंड जो 2 सीजन वो और रहे मैनेज करने के लिए उसमें भी उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी थी चैंपियंस लीग में। इवेंचुअली दे वेंट आउट अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यस उस मायने में टूकल इज़ अ बेटर मैनेजर, बट टूकल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो टेन हैग के केस में कमी थी दैट टेन हैग इज़ नॉट अ गुड मैन मैनेजर, टूकल के साथ भी सेम केस है। टूकल इज़ अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन, he can bring you results, he can take you far in the and deeper in the, मैं बोलूँगा यहाँ पर नॉकआउट फिक्चर्स, नॉकआउट राउंड्स एंड कप कॉम्पिटिशंस। बट बात जब आती है ना प्लेयर्स को मैनेज करने की, टूकल इज़ नॉट द गाय, एंड इवेंचुअली वही एक कमी यहाँ पर हमें देखने को मिली आपके टेन हैग की तरफ से भी, और इसीलिए फिर हमने टेन हैग को कॉल आउट भी किया इतने टाइम। चाहे आप डेहिया वाला केस देखें, रोनाल्डो वाला केस देखें, कैसेमीरो, वरान, ये सारे केसेस आपके सामने हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर टूकल के साथ भी सेम इशू होने वाला है, तो आप ड्रेसिंग रूम हार्मनी कैसे मेंटेन करो, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है बायर्न में उनका फॉल आउट हुआ, डिलीट के साथ, माजरूई के साथ, ये सारे प्लेयर्स वही थे जो अच्छा नहीं कर पाए। एंड देन टूकल के केस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, जो टेन हैग के केस में एक एडवांटेज फील होता है, वो ये अकेडमी का यूज़। अब क्या है, हमारे अभी अकेडमी से बहुत टाइम से कोई प्रोडक्ट अच्छे नहीं निकले थे, लेकिन अब पाइपलाइन में वो प्लेयर्स हैं जो कि बेटर हैं। आप शिया लेसी की बात करोगे, आप यहाँ पर हैरी अमास की बात करोगे, कोबी मेनो इज़ ऑलरेडी इन द सेटअप, गर्नाचो इज़ ऑल्सो इन द सेटअप, एंड देन आपके पास यहाँ पर टोबी कॉलियर भी हैं, देन गोर भी हैं। तो आपके पास प्लेयर्स हैं अभी इस वक्त पे। तो यहाँ पर अगर हम थॉमस टूकल को अपॉइंट करते हैं तो फिर क्या होगा हमारा कॉल यहाँ पे, राइट। हम कैसे अपनी अकेडमी को नर्चर करके और उसको यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज देखो यूनाइटेड इज़ नॉट लाइक अदर क्लब्स PL में जो कि यहाँ पर अपनी अकेडमी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हमें
85 साल हो गए लगातार जहां पर हमने मैच डेज में कम से कम एक अपना अकेडमी ग्रेजुएट तो फील्ड किया ही किया है। और अभी जो हमारे पास टैलेंट है ऑन दी हैंड्स, और सिर्फ यही नहीं, अभी आपके पास सेको कोने भी आ गया है, आपके पास चीडो भी मार्टिन भी आ गया, तो आपको इन प्लेयर्स को फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड थॉमस टूकल हो गए आपके, या जोजे मुरीनो हो गए, या एंटोनियो कॉन्टे हो गए, दीज मैनेजर्स डजंट बिलीव इन ब्रिंगिंग द अकेडमी ग्रेजुएट्स इनटू द सिस्टम। क्योंकि अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो आपने देखा था कि इन्होंने बिली गिलमोर वगैरह को, जब ये चेल्सी में थे तब इन्होंने बिली गिलमोर वगैरह को भी इतने अच्छे से यूज़ नहीं किया था। और माउंट और रीस जेम्स ऑलरेडी बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुके थे चेल्सी के बिकॉज ऑफ फ्रैंक लैम्पार्ड, तो वहाँ पर उनको यूज़ करना पड़ा था और दोनों की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर एक वो भी केस है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भी सीज़न बहुत बचा हुआ है। देखो टेन हैग को अगर अब पूरी जॉब मिल रही है, मतलब यहाँ पर पूरा सीज़न देने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में अब टेन हैग को रिजल्ट तो डिलीवर करने पड़ेंगे बाबू, क्योंकि इतना बैकिंग के बाद और अगर आपको इतनी खराब परफॉर्मेंसेस के बाद भी जॉब में रखा जा रहा है तो आपको वो कॉल जस्टिफाई करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट इंजरीज, तो माजरूई इज इंजर्ड एंड जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में भी, दैट दिस इज हाई टाइम आर मैनेजमेंट टेक अ कॉल ऑन लूक शॉ एंड टायरल मलासिया। देखो अगेन मैं वही बोलूँगा, मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, लूक शॉ को हमें यहाँ पर अगले सीजन में एंटर करने से पहले क्लब से निकालना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा प्लेयर जो कि आपको 70% मैचेस मिस करके दे रहा है हर सीजन में, उसका पॉइंट क्या है क्लब में रहने का। और ऐसा भी नहीं है कि वो 30-40 के वेजेस पे है, वो यहाँ पर 185K पर वीक के वेजेस अर्न कर रहा है वाइल बीइंग एट द क्लब, एंड ही इज़ नॉट इवन अवेलेबल फॉर मैच डेज। आपके ऑलरेडी इतने क्रूशल मैचेस निकल चुके हैं, इतने अगर यहाँ पर मैचेस में लूक शॉ अवेलेबल होते तो शायद इन रिजल्ट्स को हम थोड़ा टर्न अराउंड कर सकते थे, हमारे इन डिफीट्स को और इन ड्रॉस को हम विक्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते थे। देयर इज नो डाउट दैट लूक शॉ इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक, इफ नॉट द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द लीग। बट देन अगेन इफ अ प्लेयर इज नॉट फिट, व्हाट्स द यूज ऑफ हिम, राइट? तो बात वही है। एंड देन टायरल मलासिया को अगर आप देखो, पहली बात तो ये है, मुझे तो आज तक टायरल मलासिया को क्या इंजरी हुई थी समझ ही नहीं आया है कि टायरल मलासिया को भाई ऐसा क्या हुआ कि उनको 1.5 साल लग गया है और अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो दिसंबर तक वापस आएंगे, नवंबर में वापस आएंगे, कब तक वापस आएंगे। हम सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के, बट इसके ज़्यादा हम इसके अलावा हमें और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या सीक्रेसी चल रही है और इतना सीक्रेट रखने की ज़रूरत क्या है। इफ़ देर इज समथिंग रॉन्ग या फिर समथिंग हैज़ हैपेंड टू टायरल मलासिया, तो उसको बताओ, आप कन्फ्रंट करो उस चीज़ को, पब्लिक के सामने रखो। बट देन नहीं, आपको सीक्रेट रखने वहाँ पे। फिर आप देखोगे यहाँ पर मेसन माउंट, अगर मेसन माउंट इतने अनफिट थे तो हमारी मेडिकल टीम क्या कर रही थी, हमारी स्काउट डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? आपने मेसन माउंट को खरीदा चेल्सी से जब उनके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल बाकी था, फिर आपने यहाँ पर 55 मिलियन पे की उनके लिए, 55 मिलियन पाउंड, और फिर आपने नंबर 7 की जर्सी भी दे दी। मतलब अभी अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड्स आर इन एब्सोल्यूट विन राइट नाउ। प्लेयर्स एक टाइम पे नंबर 7 जर्सी अर्न करने के लिए फाइट करते थे पिच पे। यहां पर अगर हम देखें तो कैंटोना को जब मिली थी, कैंटोना से बैकहम को मिलने में बैकहम ने कितनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की थी क्लब के लिए, तब जाकर नंबर 7 मिली थी, वो आपको देखना पड़ेगा। जब हमने रोनाल्डो साइन किया था तब रोनाल्डो की सीलिंग को देखते हुए यहां पर नंबर 7 की जर्सी दी गई थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और कैंटोना से पहले ब्रायन रॉबसन डॉन करते थे वो जर्सी, एंड ब्रायन रॉबसन वाज अ लीडर लेजेंड बिकॉज ही यूज्ड टू लीड द टीम बाय एन एग्जांपल। अभी मेसन माउंट के केस में ठीक है, मैं अनलकी मान सकता हूँ मेसन माउंट को कि यार मेसन माउंट के साथ ना इंजरी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट भैया ये तो बताओ यार कि आपका इन्वेस्टमेंट था ये, आपको पता नहीं था कि इस प्लेयर की क्या अभी फिजिकल कंडीशन है, इसने 1.5 साल में कितनी फुटबॉल खेली है, कितनी नहीं खेली है। एंड देन अगेन आपका मैनेजर जब वो अवेलेबल होता है तब भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये साइनिंग्स और ये पूरा जो इन्होंने मिसमैच कर रखा है ना कॉम्बिनेशन अपने ट्रांसफर मार्केट में जिन्होंने हगा है जाके, वो यहाँ पर कॉस्ट करेगा आपके और भी मैच डेज। एंड देन ब्रूनो का नया स्टेटमेंट आया दैट आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नो आई एम नॉट प्लेइंग वेल, एंड सारी चीज़ें मुझसे ही शुरू होनी चाहिए, तब जाकर मैं दूसरों से डिमांड कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली ब्रूनो अंडरस्टैंड्स दिस, बट ब्रूनो इज नॉट शोइंग दिस ऑन द फील्ड। ब्रूनो इज स्टिल मेकिंग दो सेम एरर्स, ब्रूनो इज स्टिल, आप बोलोगे यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड सा खेल रहा है। तो ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग आवर सीजन बैक ऑन ट्रैक। और अभी भी मैं बोलूँगा द सीजन इज स्टिल नॉट ओवर, देयर इज स्टिल लॉट मोर टू फाइट अबाउट द सीजन। बट अगर आप यहाँ सर अब ये जो इंटरनेशनल ब्रेक है, अगले इंटरनेशनल ब्रेक तक जो नवंबर में आएगा वापस से, पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भैया क्यों इतने इंटरनेशनल ब्रेक चाहिए होते हैं। बट अब जो ये नया इंटरनेशनल ब्रेक आएगा उसके बीच में जो आपके ये मुकाबले हैं ना, आपको सारे के सारे जीतने पड़ेंगे भाई,
क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी मुकाबला हारोगे स्पेशली इन प्रीमियर लीग, तो आपके ऊपर यहाँ पर बहुत प्रेशर माउंट हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देखो 21 में से आपके सिर्फ 8 पॉइंट है, तो आप ऑलरेडी 13 पॉइंट्स ड्रॉप कर चुके हैं। और कितने पॉइंट्स और ड्रॉप करने की आपको लग रही है क्वेश्चन मिल सकती है आपको अगले 5-6 गेमों में। तो यहाँ पर अगले 5-6 गेम बहुत ज़रूरी है जीतना। ऑन अ ब्रेक आपको यहाँ पर ऑन अ ट्रॉट आपको यहाँ पर सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। एंड देन यूरोप में भी आपके दोनों मैचेस ड्रॉ हुए हैं। यूरोप में भी आपको अपना जो देखो, यूरोप में जो मैचेस आपको जीतने चाहिए थे वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली 20 वाला। एंड कायदे में देखा जाए तो स्कोर लाइन जो थी हमारी इनिशियल मिनट्स में 25-27 मिनट्स में, वो भी आपने बॉटल कर दी, बिकॉज वी वर लीडिंग बाय 2-0, बट देन अगेन आपने वहाँ पर वो 2-0 की स्कोर लाइन बॉटल करवा ली एंड जैसे तैसे करके घिस घिस के आपने वो मैच ड्रॉ किया। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी आई फील अभी भी देखो इस पूरी कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अभी भी टूकल ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्री नहीं किया है यहाँ पर इंग्लैंड नेशनल टीम के साथ। अब हाँ, ही इज़ एक्सचेंजिंग डायलॉग्स, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट टर्म्स। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, बट फॉर नाउ टेन हैग इज कीपिंग हिज जॉब। एंड अगर टूकल चले जाते हैं इंग्लैंड नेशनल जॉब के लिए, तो मेरे ख्याल में फिर देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट टेन हैग विल बी हियर फॉर द एंटायरिटी ऑफ द सीजन। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC। वी वांट टू रीच 100K बिफोर दिवाली और ऑन द डे ऑफ दिवाली, तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग दैट टारगेट। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। वीडियो लाइक करिए, अपने ओपिनियन शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।